नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार पे मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। 4 ट्रेडिंग सत्र ऐसे हो गए हैं जब बाजार कहीं जाने को तैयार नहीं है। वैसे आज शुरुआती सत्र में एक बार दिल में आस जाग गई थी, क्योंकि आज शुरुआती सत्र में 23,860 के लेवल के ऊपर निकल गए थे। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत ही मिलीजुली ओपनिंग की तरफ इशारा दे रहे थे, लेकिन हमारे मार्केट एकदम से तेज हो गए। 23,801 के लेवल पे ओपन हुए, 23,938 तक भागते चले गए थे। 23,938 आ गया तो ऐसा लगा कि भैया आज तो कमाल हो गया, ये तो 23,860 का लेवल निकाल के ऊपर चले गए हैं। लेकिन ये सारा का सारा एपिसोड शुरुआती 1 घंटे का है। उसके बाद 10:15 के आसपास से बाजार में ऊपरी स्वरूप पे दबाव बनना शुरू हो गया और फिर पूरा दिन उठ ही नहीं पाया मार्केट। 23,800 का लो लगाया है और ओपन जहां पर हुए थे उसी के आसपास जाके बंद हो गए 23,813 के लेवल पे। 63 पॉइंट्स आपको निफ्टी क्लोज टू क्लोज ऊपर जरूर दिखाई देगा, लेकिन आज के दिन का हाई है 23,938, क्लोजिंग आई है 23,813। निफ्टी बैंक 140 अंकों की बढ़त के साथ 51,311 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन आज का हाई है 51,628, ऊपर ले जाकर पटक दिया। सेंसेक्स 78,699 के लेवल पे हुआ है बंद, 226 अंकों की बढ़त के साथ। 30 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 20 शेयर्स गिरे हैं, लेकिन बाजार बहुत बिखर गया। आज जो चढ़े उस पर फार्मा, ऑटोज, इनकी लीडरशिप ज्यादा दिखाई दे रही थी। निफ्टी का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बना डॉक्टर रेड्डीज, 3.25% ऊपर। इंडसइंड बैंक आज 2.25% ऊपर आ गया। फिर एम&एम, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स दिसंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों से पहले चढ़ गए 1.5% से करीब करीब 2.25% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में आपको हिंडाल्को नजर आएगा, 2.25% नीचे। एसबीआई, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बीईएल, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मेजरली सरकारी खेमे वाली जो कंपनियां थी वहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। एफएनओ गेनर्स में कैनफिन होम्स, आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में अच्छी खरीदारी हुई है। कैनफिन होम्स ने दौड़ लगा दी 3.5% ऊपर। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, ये स्टॉक 3.5% चढ़ा है। वैसे ही दिन ऑटो कंपनियों का था। ओएफएसएस, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स जैसे स्टॉक्स में करीब करीब 3% के रिटर्न आते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में एनएमडीसी 3% नीचे, बीएससी 3% नीचे, बीएचईएल, गेल, हिंद कॉपर 2.5% नीचे। सरकारी कंपनियां डिसअपॉइंट कर रही थी। मिड कैप गेनर्स में ग्रीव्स कॉटन गजब कर दिया है स्टॉक ने। हाल फिलहाल में बहुत तेज हुआ है स्टॉक और आज भी 20% अपर सर्किट पे था। फिर वक्रांगी 10% ऊपर। गार्डन रीच अचानक से चल गया, आज 9% ऊपर चला गया। कैप्लिन पॉइंट 9% चढ़ा है। अजंता फार्मा, फिनोलेक्स पाइप्स, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में 7.5% से 8.25% के आसपास की तेजी बनी। आरती फार्मा, एवेलॉन 7% ऊपर थे। उषा मार्टिन, ये भी स्टॉक 6.5% चढ़ गया। जो तेज हुआ लेटर हाफ में वो था दिव्यानी इंटरनेशनल, 5.5% ऊपर और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। मिड कैप लूजर्स में रेलिगेयर नजर आएगा आपको 6.25% नीचे। ब्लू डार्ट 5.5% नीचे। अंबर 5% नीचे। ये हाल फिलहाल में बहुत तेज हुआ है स्टॉक, आज मुनाफा वसूली हुई है अंबर एंटरप्राइजेस में। के फिनटेक 4.5% नीचे गया। गॉडफ्रे फिलिप्स कल चढ़ गया था, आज टूट गया। और न्यूजन, इस स्टॉक पे भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर ऑटो कंपनियों में निचले स्रोत से खरीदारी हुई है। पहले बहुत ज्यादा पिट गए थे और दिसंबर ऑटो बिक्री आंकड़े आने वाले हैं, उससे पहले चढ़ गए। एम&एम, टाटा मोटर्स 2.25% से 2.25% ऊपर। आयशर मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, खरीदारी यहां पर होती हुई नजर आई। फार्मा बहुत अट्रैक्टिव प्ले हुआ है, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में चल रहे हैं ये स्टॉक्स। और ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, इप्का लैब्स 3% के करीब चढ़े हैं। फिर डॉक्टर रेड्डीज, ये तो कमाल ही कर रहा है स्टॉक, ये पिछले सीरीज में भी चला था और आज सीरीज की स्टार्ट में भी एकदम से चलना शुरू हो गया। फिर एबॉट, ल्यूपिन, इन स्टॉक्स में भी 2.25% से 2.5% की तेजी आई। पेरिफेरल्स में खरीदारी थी। एक सेक्टर ऐसा जहां पर एकदम से खरीदारी हुई वो था फुटवेयर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर आज के सत्र में तेजी बनी। कैंपस 4% ऊपर, लिबर्टी 3.25% ऊपर, मेट्रो ब्रांड्स 3% ऊपर और बाटा 2.25% ऊपर। फिर मेटल्स में आज दबाव देखने को मिला। हिंद कॉपर, एनएमडीसी, वेदांता, हिंडाल्को स्टील अथॉरिटी और जेएसपीएल, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में 2.25% से 3% के आसपास का डेंट पड़ गया। और सरकारी बैंक्स भी आज कमजोर रहे, जिसमें एसबीआई 1.5% नीचे। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, यूको बैंक, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। 5 कंपनियां आज के सत्र में लिस्ट हो गई और कमाल की लिस्टिंग, सब की सब बहुत जबरदस्त लिस्टिंग। ट्रांसरेल लाइटिंग 432 रुपए का इश्यू प्राइस था, ओपनिंग हुई 590, क्लोजिंग आई है 554.5। क्लोजिंग से देखें तो 28% का रिटर्न बैठता है, लेकिन आज का हाई लगा है 605, तो आप समझ सकते हो 40% का रिटर्न भी दे गया था एक बार। फिर डैम कैपिटल 283 का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 393 के लेवल पे ओपन हुआ, 416 के लेवल पे बंद हुआ। इसने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए 47% के। फिर ममता मशीनरी, ये तो आज का स्टॉक है, 243 रुपए इश्यू प्राइस, 600 रुपए की ओपनिंग, 630 रुपए की क्लोजिंग और ये 5% के सर्किट पे लग गया। ओपनिंग से 5% ऊपर चला गया, सर्किट पे लग गया। लेकिन अगर आप इश्यू प्राइस से कैलकुलेट करोगे तो 2.59 टाइम्स का रिटर्न,
तो कमाल कर गया ममता मशीनरी, जिनको भी आईपीओ में अलॉट हुए हैं ये शेयर, उनकी तो लॉटरी लग गई। सनातन टेक्सटाइल्स 321 रुपए का इश्यू प्राइस, 422 रुपए पे ओपन हुआ, 393.9 की क्लोजिंग आई है, 22.7% का रिटर्न जनरेट कर गया। आज के दिन का हाई है वैसे 423। कॉनकॉर्ड एनविरो सिस्टम्स 701 का इश्यू प्राइस, 826 रुपए पे लिस्ट हुआ और 830.35 के लेवल की क्लोजिंग आई है, 18.5% का रिटर्न इसने भी अपने डेब्यू पे निवेशकों को दिया। तो सब लिस्टिंग बहुत बढ़िया रही। अब आगे क्या होगा, देखिए फिलहाल तो बाजार दिशाहीन है, डायरेक्शन लेस, क्योंकि जब भी आप नीचे जाते हो तो खरीदारी आ जाती है और ऊपर जाते हो तो बिकवाली आ जाती है। अच्छा, 1 घंटे भी तेज हो गए तो बस वहीं पर ही समझो कि अब मुनाफा वसूली लगभग तय है। आज ओपनिंग में एकदम से पुट राइटिंग बाजार पे बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही थी, लेकिन वो सब पुट राइटर्स एकदम से शांत हो गए 10:15 बजे के आसपास। ऊपरी स्तरों पर दबाव भी बनता चला गया फिर मार्केट पे। तो फिलहाल संस्थागत निवेशक कोई बहुत बड़ी चाल बनाने के मूड में है नहीं, एफआईएस की खरीदारी हमने होती देखी नहीं, और निफ्टी की जो इस हफ्ते की जो रेंज है वो है 23,647 नीचे और 23,938 ऊपर, यानी कि 291 अंकों की रेंज पे हुआ है कामकाज, बहुत ही छोटी रेंज पे हुआ कामकाज। इस हफ्ते निफ्टी लगभग 1% चढ़ा है, 226 अंक, और इस हफ्ते बैंक निफ्टी 1% चढ़ा है, 552 अंक। ये इतनी छोटी रेंज और ऐसे वाली मूवमेंट ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं मार्केट में, एक तरफा तो जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे या नीचे जो समय भी बताएगा। लेकिन अभी बाजार में बस एक होप है कि बजट से पहले, रिजल्ट सीजन से पहले एक बार आप चल जाओ, हायर साइड पे निकल जाओ, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन आनी जरूरी है, वो हो नहीं रहा। बाजार की रेंज बिल्कुल सिकुड़ गई है। अब ये जब रेंज टूटेगी तभी बाजार पे कोई बहुत बड़ी चाल बन सकती है। ये बात समझ में आती है कि इंडेक्स भले ही ना चल रहा हो, उछल कूद मचा रहा हो, लेकिन मिड कैप्स में एकदम से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत गजब की चाल देखने को मिली हाल फिलहाल में। तो मिड कैप सेंट्रिक मार्केट रहने वाली है। अब जब अगले हफ्ते हम आएंगे तो फिर ऑटो बिक्री के जो आंकड़े होंगे उनका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा वीक के दौरान, और साथ ही साथ पीएमआई के नंबर्स होंगे उनको भी हमको फैक्टर इन करना होगा। बहुत सारे जो मार्केट्स हैं इंटरनेशनली वो छुट्टी पे भी जाएंगे ईयर एंड के चलते, और हमारे मार्केट के पास एक मेजर ट्रिगर अब जो पैन आउट होता हुआ नजर आएगा जनवरी सीरीज में, वो है तिमाही नतीजे। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनको हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना अप साइड पे ना डाउन साइड पे, फंसा फंसा मामला रह रहा है। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा भी बाजार जरूर पार करेगा। आपका हमारा काम सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना, और अभी बाजार फिलहाल शांत है लेकिन एक बड़ी चाल को तैयार है।